चलो स्टार्ट करते हैं। पहले किसी को कोई डाउट कल का, अभी तक का किसी को कोई भी डाउट विथ रिगार्ड टू द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसेस ऑफ ट्रायल? किसी को कोई भी डाउट हो प्रोसेस ऑफ ट्रायल या फिर एग्जामिनेशन में कि क्या होता है ओपनिंग स्टेटमेंट, क्या होता है क्लोजिंग स्टेटमेंट और किस तरीके से चलता है? किसी को कुछ भी डाउट हो बताओ, नहीं तो आगे स्टार्ट करते हैं। नहीं, कोई डाउट नहीं है, नथिंग, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विथ एविडेंस। ठीक है, अभी तक हमने देख ली चीजें विथ रिगार्ड टू कि भाई किस तरीके से चलेगा आपका एग्जामिनेशन। ठीक है, किस तरीके से ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, किस तरीके से क्लोजिंग स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अर्पित। हाँ, अब हम लोग देखते हैं विथ रिगार्ड टू कि कैसे एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। किसी को आइडिया एग्जामिनेशन ऑफ चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस होता है? सर, एग्जामिनेशन इन चीफ में हम अपने विटनेस को एग्जामिन करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में जो अपोजिट पार्टी है उसके विटनेस को एग्जामिन करते हैं। ठीक है, सही है। और कोई डिफरेंस? बार यही डायरेक्ट बढ़ जाए। और किसी को कोई डिफरेंस पता हो? नहीं, चलो ठीक है। लेट्स कम टू सेक्शन 137 एविडेंस एक्ट। ठीक है, सेक्शन 137 हमें क्या बताता है? एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। ठीक है, मतलब खुद के विटनेस को जब करोगे तो एग्जामिनेशन इन चीफ बोलेंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है? द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी। अगर तुम दूसरे के विटनेस को करोगे तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो कुछ बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन चीफ के टाइम पे, वो आते हैं। पहली चीज, लीडिंग क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीडिंग क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है क्या होती हैं, और बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है कि कैसे डिटरमाइन करें कौन सा क्वेश्चन लीडिंग है कौन सा क्वेश्चन लीडिंग नहीं है, जिसकी वजह से उनके सारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? कोई रीड करो सेक्शन 141। Any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expect to receive is called a leading question. ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? लीडिंग क्वेश्चन हर वो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, विटनेस से, ठीक है, और आपका क्वेश्चन ही इस तरीके का है कि वो सजेस्ट कर दे आंसर। ठीक है, वो सजेस्ट करे वो आंसर जो आप चाहते हो, ठीक है, या फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला पर्सन दे, तो ऐसे क्वेश्चन को लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। समझ में आया लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? वैसे क्वेश्चन जो क्वेश्चंस ही इस तरीके से पूछे जाएं कि उनमें एक सजेशन आ जाए सामने। सजेशन किस चीज का? उस आंसर का जो आप सुनना चाहते हो। सजेशन किस चीज का? उस आंसर का जो आप सुनना चाहते हो। ऐसे क्वेश्चंस को लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। जैसे मान लो आप अपने विटनेस से ये पूछते हो अगर, ठीक है, कि हाँ तो ये बताइए जब आप वहां पे गए थे तो आपने उसको कैसी हालत में गिरे हुए देखा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे जिस वे में क्वेश्चन पूछा गया है उससे निकल के आ रहा है ना कि हाँ भाई मैं चाहता हूं कि ये बताए कि हाँ उसको चोट लगी हुई थी तो गिरा हुआ था नीचे, क्योंकि मैंने बोल दिया किस हालत में गिरे हुए देखा। राइट,
तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं। अब लीडिंग क्वेश्चन पूछना कब अलाउड नहीं होता है और कब अलाउड होता है, ठीक है। सेक्शन 142 को रीड करना, कोई रीड करो सेक्शन 142। When they must not be asked, leading questions must not, if objected to by the adverse party, be asked in an ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते हैं बेरा, कितनी बार बताया है, पिछली बार भी बोला था। When they must not be asked, leading question must not be, देखो बेरा तो पढ़ने का तरीका समझो, पढ़ेंगे हम इसको इस तरीके से, लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी, कॉमा है ना, ये पार्ट को स्किप करो, मस्ट नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है, और इन री एग्जामिनेशन। पहला पार्ट बस इतना ही हुआ, कॉमा अगर है तो कॉमा वाले पार्ट को स्किप करेंगे, कॉमा जो है वो एक्सेप्शन को लिस्ट कर रहा है कि कब पूछ सकते हैं, उसका एक्सेप्शन क्या है जनरल रूल का, पहले जनरल रूल समझनी है फिर एक्सेप्शन समझना है। तो पढ़ने का तरीका ये होता है बेरा, पहले लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से पढ़ना होता है। लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और इन अ री एग्जामिनेशन। तो आप एग्जामिनेशन इन चीफ या फिर री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो। समझ में आया, समझ में आया लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछ सकते हैं? यस सर। सिर्फ एक ही आदमी को आया समझ में? यस सर, यस सर एक बार और। यस सर। तो भाई ध्यान दो ना, बताओ ना, अगर नहीं आया समझ में तो। सर एक बार और। हाँ तो बताना चाहिए ना यार, पहले 3 बार बोल रहा हूँ, समझ में आया, समझ में आया। लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट बी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन इन चीफ और इन री एग्जामिनेशन। लीडिंग क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन इन चीफ या फिर री एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। लीडिंग क्वेश्चन समझ में आया था ना क्या है? लीडिंग क्वेश्चन आया था समझ में? यस सर, यस सर। हाँ, तो लीडिंग क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन इन चीफ या फिर री एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कब पूछ सकते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में। सेक्शन 143 लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। पर इसका भी एक कैच है, ठीक है। अब हम ब्रैकेट वाली पार्ट देखते हैं, ठीक है। इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी, अगर एडवर्स पार्टी अपोजिट साइड ऑब्जेक्ट कर रही है तब नहीं पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ में। समझ में आया? मैं इसीलिए कह रहा था लीडिंग क्वेश्चन अगर आपको पता है तो ये गेम को मेक और ब्रेक कर सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि दूसरी पार्टी लीडिंग क्वेश्चन पूछ रही है। अब अगर एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट ही नहीं करेगी लीडिंग क्वेश्चन के पूछने पे, तब तो वो एग्जामिनेशन चीफ में पूछ ही सकता है। एग्जामिनेशन चीफ में पूछना तब मना है अगर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट कर दे। समझ में आया? इसलिए आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लीडिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। फर्दर एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। हाँ, अगर कोर्ट आपको परमिशन दे दे कि भाई तुम पूछ लो लीडिंग क्वेश्चन, तब आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्लियर है? पर अब कोर्ट कब परमिशन दे देती है, ये आता है हमारा प्रोवाइजो में। The court shall permit leading questions as to matters which are introductory or undisputed or which in its opinion have already been sufficiently proved। तो जो चीजें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, पहली बार लाई जा रही हैं, फिर जो चीजों पर डिस्प्यूट ही नहीं है, जैसे उसकी डेथ हो गई थी, ए की डेथ हो गई है, इस बात पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है भाई, सबको पता है ए मर गया है। डिस्प्यूट इस बात पे है ना कि किसने मारा। पर अगर आप ये पूछ रहे हो तो हाँ, आप बता सकते हो कि ए की मौत कैसे हुई। दिस वोंट बी अ लीडिंग क्वेश्चन। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई फिर ये लीडिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यार ये तो सबको पता है कि एक ही मौत हो गई, इस पे तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? कोर्ट कब अलाउ करेगी लीडिंग क्वेश्चन पूछना?
Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. कोई और कोई एग्जांपल्स दे सकता है लीडिंग क्वेश्चंस के? और एग्जांपल्स? कोई भी कुछ भी एग्जांपल दो लीडिंग क्वेश्चन। What was the first move when you hit the victim with the knife? हाँ, परफेक्ट, ये भी लीडिंग क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन एक आंसर को सजेस्ट करें जिससे ये निकल के आए कि हाँ इससे आप ये आंसर निकलवाना चाहते हो, इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका ही इस तरीके का, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, वो सारे क्वेश्चंस लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन एज सेक्शन 145। अब हमने वो देखा था ना 161 के स्टेटमेंट ये सब थे, राइट? Yes, sir. Yes. आप उन 161 के स्टेटमेंट्स को क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे यूज कर सकते हो टू कॉन्ट्राडिक्ट द विटनेस। ठीक है, टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम। ठीक है, तो जो भी उसका कोई पुराना स्टेटमेंट जो राइटिंग में है, आप उसको यूज कर सकते हो दिखाने के लिए कि भाई उसने राइटिंग में देखो कुछ और था, अब ये कुछ और बोल रहा है। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है कि जो बात वो अभी आपके विटनेस बॉक्स में बोला है उसी पे आप क्रॉस एग्जामिन करो। कोई ऐसी बात जो उसने पहले लिख रखी थी, कोई स्टेटमेंट उसने पहले लिख रखा था, आप उस पे भी उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो। समझ में आया किन किन चीजों पे क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं? समझ में आ गया? Yes, sir. Sir. अब आखिरी चीज, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछना अलाउड होता है क्रॉस एग्जामिनेशन में? सेक्शन 146 कोई पढ़ो। हाँ, रीड आउट करो। 146. Questions lawful in cross-examination. When a Hmm. witness is cross-examined, he may, in addition to the questions hereinbefore referred to, be asked any questions which tend, first, to test his veracity, two, to discover who he is and what is his position in life, or three, to shake his credit by injuring his character, although the answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate him, or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty of forfeiture. बस, ठीक है। ये क्या कह रहा है 146 ये कहता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे आप ये 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, पर क्या ये बोलता है कि आप बस यही 3 तरह क्वेश्चन पूछ सकते हो? कोई बता सकता है क्या ये बात ये बोल रहा है कि सिर्फ यही 3 तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? No, sir. No, sir. कैसे पता? Sir, may word का use हुआ है. हाँ, और May addition word in addition to the questions word इन use हुआ है. एडिशन टू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बस नहीं है, इनके अलावा और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इन एडिशन। इनके एडिशन में कौन से 3 तरह के क्वेश्चन है? मेनली पर यही 3 तरह के क्वेश्चंस पे चलती हैं बातें। टू टेस्ट हिज वेरासिटी, कोई बता सकता है वेरासिटी का मीनिंग क्या होगा? कोई बता सकता है वेरासिटी का मीनिंग? एक्यूरेसी। ठीक है, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में आओ कि विटनेस के टर्म्स में क्या होगा यहाँ पे, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या आएगा? वेरासिटी का मतलब कोर्ट में स्टेटमेंट देने के हिसाब से। If he is being truthful or not. हाँ, वो सच बोल रहा है कि नहीं? सच true बोल or रहा है कि नहीं? correct. सिंपल सी चीज है, जो उसने स्टेटमेंट दिया है अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में, वो स्टेटमेंट कितना सच्चा है कितना झूठा है ये चेक होता है। इसको कहते हैं टू टेस्ट हिज वेरासिटी, किसका स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट कितना सही है कितना गलत है। तो ठीक है, नेक्स्ट, टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ। इस क्वेश्चन की क्या रेलेवेंसी है? वो कौन है, क्या करता है जिंदगी में, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो बता सकता है इससे क्या फर्क पड़ता है?
सर कि वो केस से कैसे रेलेवेंट है? केस से कैसे रेलेवेंट है वो तो यार उससे इससे क्या मतलब कि वो कौन है, क्या करता है, व्हाट इज हिज पोजीशन है, उससे क्या मतलब? वो भाई वहां पे मान लो खड़ा था, पास्ट में कोई केस के एलिगेशंस हो उसके ऊपर। उससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है वो मर्डरर हो सकता है उसने पिछले मतलब कुछ 10 साल पहले टेररिस्ट अटैक के बॉम्ब ब्लास्ट किए हो। उससे क्या इस केस में उसका दिया हुआ सर स्टेटमेंट गलत उसको हो जाएगा? ढूंढेंगे। इस उसके ये अक्यूज की वो बात नहीं हो रही है ना यार। है या नहीं, मे बी इससे क्या क्या क्या? Sir, to know the reason why he committed the crime like that. What's the अरे reason यार like ये that? सिर्फ Might be. अक्यूज को क्रॉस एग्जामिन करने की बात नहीं हो रही है ना। यहाँ पे विटनेसेस लिखा है, इट कैन बी एनी पर्सन ना। क्यों उसने क्राइम किया? जरूरी है उसने क्राइम किया है? क्या पता वो आई विटनेस है, क्या पता वो डॉक्टर है। सर वो इंडिपेंडेंट विटनेस है या नहीं। सर इंडिपेंडेंट क्रेडिबिलिटी विटनेस क्या होता है क्रेडिबिलिटी यार? ऑफ द क्या पता विटनेस। वो डॉक्टर है, उससे इससे सबसे क्या फर्क पड़ता है कि उसकी लाइफ में क्या पोजीशन है, कैसे काम करता है? इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इंडिपेंडेंट है सर कि नहीं, इसे मतलब कैसे वो पता उसका चलेगा? कैपेसिटी है भी या नहीं विटनेस बनने का? विटनेस बनने की कैपेसिटी इस बात से कैसे विटनेस बनने की, विटनेस कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, ठीक है? विटनेस कौन His हो सकता outlook, his outlook towards the society. है इससे क्या पता है? तुम संतों को लेकर के आ रहे हो क्या? ये तुमको संत बनाना है क्या कोर्ट में खड़े करके उसको, कि वो संत है कि नहीं? आउटलुक टुवर्ड सोसाइटी से क्या पड़ता है उसको? वो तुम उसको बैठ करके वहां पे वो इलेक्शन में थोड़ी खड़ा करने वाले हो कि प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे इसको अगला। सर क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए। कैसी क्रेडिबिलिटी, कैसे? सर वेदर जो विटनेस है वो मतलब क्रेडिबिलिटी एज इन कि वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ना वे। तो वो तो वेरासिटी में चेक कर रही थी ना, सर वो मतलब तो ये चेक करने वेरासिटी के में लिए चेक हो मुझे रही काफी थी, वो तो वेरासिटी में चेक नहीं कर रहे थे हम लोग। और जहां तक, हाँ किसी ने बोला था ना अभी कि क्या वो विटनेस बन सकता है कि नहीं, तो भाई कैपेसिटी वो एंड कैपेबिलिटी। विटनेस बन सकता है नहीं, ये तो सेक्शन 118 में दिया हुआ है, वो तो यहाँ पे देखा जाएगा कि वो विटनेस बन सकता है कि नहीं। उसका वहां से कोई लेना देना नहीं है, वो विटनेस बन सकता है। क्या लिखा है? ऑल पर्सन शाल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। तो जनरल रूल क्या हो गया? हर एक पर्सन टेस्टिफाई कर सकता है। एक्सेप्शन क्या हो गया? एक्सेप्शन में आएगा कि अनलेस द कोर्ट कंसिडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम। अगर कोर्ट को ये लगता है कि भाई उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो वो विटनेस नहीं बन सकता है। अब क्वेश्चन समझ में किस वजह से नहीं आ रहा है? इट कैन बी बिकॉज ऑफ टेंडर एज, extreme old age, disease, whether of body or mind, disease whether of body or mind, or any other cause as the of the same kind। ठीक है? इनफैक्ट सेक्शन 118 तो ये तक बोलता है कि एक लुनैटिक जो पर्सन है वो भी इनकम्पिटेंट नहीं है अगर वो क्वेश्चन समझ सकता है और उसका रैशनल आंसर दे सकता है। तो वो टेस्टिफाई कर सकता है नहीं कर सकता है, इसका तो उधर से कोई मतलब ही नहीं है ना, उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं उधर। हाँ कोई बताओ, अभी तक सही आंसर नहीं मिला है। क्यों लिखा है? टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ। Sir, related to the case, उसका रिलेटेड कैरेक्टर। टू द केस, वो तो सीधा वेरासिटी में आ गया ना यार। कैरेक्टर वो बहुत ही लूज कैरेक्टर का आदमी है, बहुत ही घटिया आदमी है, Sir, पर he इस might केस में have उसने कुछ गलत potential नहीं किया है, biases. He तो might क्या have फर्क पड़ता है? potential biases. सर अरे पोजीशन बायसेस इन तो लाइफ वेरासिटी पे इसलिए आएगी ना। जानना जरूरी है क्योंकि अगर Okay. कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है उस विटनेस को। अरे यार तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो सब तो वेरासिटी में आ जाएगी ना। आप उसको दिखा दोगे कि उसने स्टेटमेंट दिया वो गलत है, ये सब चीजें तो वेरासिटी में आ जाएगी ना कि भाई वो इन्फ्लुएंस था इसलिए उसने गलत स्टेटमेंट दिया, तो आपको स्टेटमेंट गलत साबित करना पड़ेगा ना। ये सारा तो क्लॉज 1 में जाएगा, 166 146 के 1 में। 2 में कौन से क्वेश्चन आएंगे? सर वो कैसे रिलेटेड है किसी भी अक्यूज्ड या विक्टिम से। नहीं है रिलेटेड। वो ऐसे ही जा रहा था सड़क पे, उसको दिख गया मर्डर होते हुए। अब बताओ, वो Sir, डॉक्टर है, उसके पास लाश आई थी, नहीं है रिलेटेड वो किसी से भी, किसी को नहीं जानता है। वो Sir, डॉक्टर के पास लाश आई थी पोस्टमार्टम के लिए, इसलिए एज विटनेस आया है। अब बताओ। सर उसका स्टेटमेंट जो देगा एविडेंस के तौर पे वो कितना मैटर करेगा उसकी पोजीशन तो इन वो लाइफ तो से शायद। वेरासिटी में आ गया ना यार। यस सर।
सर क्रॉस एग्जामिन में ये चेक कर सकते हैं कि मतलब वो उसका कैरेक्टर मतलब वो सही बोल रहा है कि नहीं, उसका कैरेक्टर कैसा है। ये तो थर्ड में आ जाएगा। सेकंड में कौन से क्वेश्चन आएंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर सर मे सपोज भी कोई लाइक अपने फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट को बुलाया तो इसमें उनसे पोजीशन पूछेंगे, उनका एक्सपीरियंस कितना है, 10 साल का, 15 साल का। और जितना इससे फायदा एक्सपीरियंस क्या होगा होगा? दैट मीन्स जो चीज आई है वो उतनी ही सही है जो वो चीज बोल रहे हैं। करेक्ट, ये चीज है। सेकंड में टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, ये हमेशा यूज की जाती है, मतलब 90% यूज की जाती है इन केस ऑफ एक्सपर्ट विटनेसेस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, ये सारे लोग जब आते हैं टू चेक कि सच में, पहली बात कि ये जो पर्सन क्लेम करता है खुद को टू बी फॉरेंसिक एक्सपर्ट, टू बी डॉक्टर, ये सच में कोई डॉक्टर या फॉरेंसिक एक्सपर्ट है या नहीं है। सेकेंडली, अगर ये है तो सच में इसको इतनी नॉलेज है कि नहीं इस चीज के बारे में, कहीं इसकी रिपोर्ट गलत तो नहीं है, ये उल्टी सीधी चीजें तो नहीं लिख के लिया कि इसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। अंडरस्टूड? तो हम लोग उसकी एजुकेशन चेक करेंगे, हम लोग तो क्वेश्चन करेंगे, आपने पढ़ाई कहाँ से की है, कितने साल से ये काम कर रहे हो, आपने आज तक कितने पोस्टमार्टम किए हैं, कितने फॉरेंसिक एग्जामिनेशंस किए हैं। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं टू में ये भी क्वेश्चंस आते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है पुलिस वाला, आप उससे पूछोगे कि अच्छा, आप उसकी लॉ की नॉलेज चेक करोगे कि अच्छा पुलिस जब जाती है सीजर का क्या प्रोसीजर होता है, अरेस्ट का क्या प्रोसीजर होता है। समझ रहे हो? अगर मान लो उस पुलिस वाले को यही नहीं पता है कि सीजर का प्रोसीजर क्या है, तो आप पूरे के पूरे सीजर को क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई ये पूरा सीजर, जब इस पुलिस वाले को प्रोसीजर ही नहीं पता है सीजर का, तो इसने तो क्या ही सीजर में प्रोसीजर फॉलो किया होगा, तो इसको कुछ आता ही नहीं है, तो सीजर पूरी की पूरी गलत है। अंडरस्टूड? समझ में आया? यस यस सर। सर। Yes, sir. लास्ट वाला तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लियर है, टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर। ठीक है, ये तो आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज ये सब में भी देखा होगा कि जैसे पिंक, पिंक देखी है Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो पिंक में जैसे वो तापसी पन्नू सबसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, राइट? क्योंकि उन सारे केसेस में कैरेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसीलिए कैरेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्लियर है? जैसे कैरेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रेलेवेंट इसमें भी हो जाते हैं, जैसे जो अबेटमेंट के क्राइम्स होते हैं। मान लो, ठीक है, मान लेते हैं एक पर्सन है, आप लोग 3 लोग हो, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे चलते हैं। आप लोग 3 लोग हो, आप लोग ने साथ में बैठ करके प्लान बनाया कि चल करके इस घर में 3 लड़कियां रहती हैं, चल करके यहाँ पे चोरी डकैती करते हैं रात में। ठीक है, अब आप दोनों को पता है कि जो आपका तीसरा पार्टनर है ना, उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही खराब, ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, एंड यू नो कि वो वहां पे जाएगा, देन ही कैन डू अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम सिंपल रॉबरी। आपको ये बहुत ज्यादा, आपको कंफर्म है कि भाई ये गारंटीड है वो सब होगा, बट फिर भी आप उसके साथ में गए एंड अल्टीमेटली वो एक्ट हुआ, तो आप दोनों बाद में आके ये नहीं बोल सकते हो कि भाई हमने तो कॉन्स्पिरेसी सिर्फ चोरी की थी, हमें क्या पता था कि वहां जाके रेप भी कर देगा। नहीं, आपको ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि उस पर्सन का जो कैरेक्टर था, आपको पता था वो कैसे कैरेक्टर का पर्सन है, आपको पता था ये काम वो जरूर करेगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब एक बार प्रोवाइजो Yes, पढ़ दो sir. 146 का, ये एक्सेप्शन है, प्रोवाइजो कोई पढ़ो। Provided that in a prosecution for an offense under Section 376, Section 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB, or Section 376E of the Indian Penal Code 45 of
1860, or for attempt to commit any such offense where the question of consent is an issue, it shall not be permissible to adduce evidence or to put questions in the cross-examination of the victim as to the general immoral character or previous sexual experience of such victim with any person for proving such consent or the quality of consent. अंडरस्टूड? ये जो भी ऑफेंसेस लिस्ट किए गए 376 के सारे, ये सारे रेप रिलेटेड ऑफेंसेस, ठीक है? ये सारे के सारे रेप रिलेटेड ऑफेंसेस। तो आप अगर कोई ऐसा ऑफेंस है उस केस में आप विक्टिम से, और किसी के बाद में एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है? सिर्फ विक्टिम से क्वेश्चन पुट करने पे एक्सेप्शन है। आप विक्टिम से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो, ठीक है? जो कि उसको जनरली, ठीक है, इन जनरल ऑफ इमोरल कैरेक्टर दिखाएं या फिर रिलेटेड टू हर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, ठीक है? क्लियर है? नाउ एक बात ध्यान रखिए, ये बात करता है प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस की, ठीक है? नॉट विथ रिगार्ड टू दिस केस, क्योंकि अगर हम ये बोल दें कि भाई इस केस के बारे में हम क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते, अगर जनरल एम्बार्गो लगा दें कि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, तब तो कंसेंट कभी आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि भाई इस पर्टिकुलर केस में भी कंसेंट थी या नहीं थी। उसके लिए तो आपको इस केस रिलेटेड चीजें पूछनी पड़ेंगी ना, बहुत सारी चीजें की कंसेंट इज समथिंग। ऑब्वियसली लड़की ने केस फाइल किया तो लड़की तो यही बोलेगी कि भाई मेरा कंसेंट नहीं था, बट वी हैव टू सी दी सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, और वहां से निकल के आएगा कंसेंट था कि नहीं था। तो आप इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के रिलेटेड जो चीजें कंसेंट प्रूफ करें, ठीक है, आप क्वेश्चंस कर सकते हो, बट कोई प्रीवियस इंस्टेंस जिसके बारे में ये केस है ही नहीं, उस पे आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। अंडरस्टूड? यस क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, क्लियर हो गया क्रॉस एग्जामिनेशन? यस सर। हाँ, अब चलते हैं आगे। रिफ्रेशिंग द मेमोरी, जय ढूंढ रहा था, ठीक है। रिफ्रेशिंग द मेमोरी, कोई रीड करना 159? A witness may, while under examination, refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transaction concerning which he is questioned, or so soon afterwards that the court considers it's likely that the transaction was at the time fresh in his memory. So further, हाँ, the witness may also refer to any such writing made by any other person and read by the witness within the time aforesaid if when he read it he knew it to be correct. हाँ, आगे। When witness may use copy of document to refresh memory. Whenever a witness may refresh his memory by reference to any document, he may, with the permission of the court, refer to a copy of such document, ठीक है, provided the ठीक। अब रिफ्रेशिंग मेमोरी ये कब यूज होता है? जब आपको ये लगता है कि भाई आपके विटनेस हो सकता है चीजें भूल गया और उसको चीजें याद ना करो। ये अभी एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको लगता है आपको किसी अपने विटनेस पे भरोसा नहीं है कि यार मैंने इसको बहुत ट्रेन किया पर फिर भी ये चीजें भूल जा रहा है, आप तुरंत कोर्ट से 159 के अंदर में परमिशन लोगे और उसको उसका स्टेटमेंट थमा दोगे कि ये देखिए ये है आपका स्टेटमेंट, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, और इसको पढ़ करके फिर उसके बाद आंसर करिए। इससे क्या होता है कि आपका विटनेस अपनी मेमोरीज को रिफ्रेश कर लेता है और फिर वो तुरंत इमीडिएटली उस वक्त में बैठ करके ढंग से आंसर कर सकता है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया रिफ्रेशिंग मेमोरी क्या होती है? यस सर। Yes, sir. अगला है 155 इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। हाँ, कोई रीड करना। Section 155, impeaching credit of witness.
The credit of a witness may be impeached in the following ways: by the adverse party or with the consent of the court, by the party who calls him. First, by the evidence of persons who testify that they, from their knowledge of the witness, believe him to be unworthy of credit. Second, by proof that the witness has been bribed or has accepted the offer of a bribe or has received any other corrupt inducement to give his evidence. Third, by proof of former statements inconsistent with any part of his evidence which is liable to be contradicted. ठीक है, तो अब हमें 155 क्या बताता है कि टोटल 3 तरीके होंगे जिससे आप किसी भी विटनेस को गलत साबित या फिर झूठा साबित कर सकते हो। पहला क्या है? बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाई दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो कोई पर्सन आ करके बताएगा, उसके पास में कोई ऐसा एविडेंस होगा जिससे वो बताएगा कि भाई ये पर्सन ना भरोसे के लायक नहीं है। ठीक है, क्लियर है? दूसरा, बाय प्रूव दैट द विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड, आप कोई ऐसा एविडेंस दिखा दो जिससे ये दिख जाए कि वो विटनेस को ब्राइब किया गया है। तीसरा, बाय प्रूफ ऑफ फॉर्मर स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट, ये दिखाते हुए कि उसका पिछला कोई स्टेटमेंट था जो कि एकदम अलग है उस स्टेटमेंट से जो ये अब दे रहा है। नाउ ये पिछला स्टेटमेंट कैन बी 161 का स्टेटमेंट, कैन बी 164 का स्टेटमेंट, या फिर स्टेटमेंट गिवन नाउ इन एग्जामिनेशन इन चीफ। क्लियर है? क्लियर है तरीके जिससे किसी भी विटनेस क्रेडिट को इम्पीच किया जा सकता है? Yes, sir. समझ में आ गया? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, 155 ना। हाँ सर। तो किसी भी विटनेस की क्रेडिट को इम्पीच करने का, खराब करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, आप ये दिखा दो कि किसी कोई पर्सन जो आया है वो कोई ऐसी एविडेंस लेके आया है, कोई ऐसा स्टेटमेंट लेके आया जिससे ये साबित हो जाए कि ये विटनेस जो है वो भरोसे के लायक नहीं है, विटनेस की बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, आप ये दिखा दो कि उस विटनेस ने ये स्टेटमेंट देने के पैसे लिए हैं। तीसरा, आप ये दिखा दो कि उस विटनेस का कोई पुराना स्टेटमेंट था, कोई दूसरा स्टेटमेंट था जो कि एकदम अलग बात कहता है उससे जो ये अब बोल रहा है। नाउ ये पुराना स्टेटमेंट कैन बी 161 का स्टेटमेंट, इट कैन बी 164 का स्टेटमेंट, या फिर इट कैन बी एग्जामिनेशन इन चीफ का स्टेटमेंट। क्लियर है? यस सर। ये 3 तरीकों से हम विटनेस को झूठा साबित कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? एग्जामिनेशन इन चीफ, लॉ रिलेटेड टू एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। सर जो Yes, sir. 161 हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? सर जो 161 का स्टेटमेंट जो पुलिस के सामने होता है वो तो हमने पढ़ा था कि वो एज एन एविडेंस नहीं यूज हो सकता, एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट में। 162 सीआरपीसी निकालो, रीड करो क्या बोलता है। निकालो कोई 162, रीड करो। रुक जाओ, मैं ही निकाल लेता हूँ। Statement of police not to be signed. Use of statement in evidence. Subclause 1. No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced to writing, be signed by the person making it. Nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose, save as hereafter provided at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made. Supervisor, हाँ, provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial, whose statement has been reduced into writing as it is said, any part of the statement, if duly proved, may be used by the accused with permission of the court by the prosecution to May be used prosecute by such the- witness in the manner
फिर से मे बी यूज्ड बाय दी by the accused and with the permission of the court by the prosecution. समझ में आया क्या बोल रहा है? समझ में आया Yes, sir. क्या बोल रहा है? Sir, कि जो written statement है, it can be used against, with the permission of the court, it can be used against the person making it. It can be used against the Accused. एक सेकंड 162 ठीक है क्या लिखा है? पहली बात तो बोल देता है शाल इफ रेड्यूस टू बी साइन बाय द पर्सन नॉट शाल, तो भाई साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? पहले पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, दूसरा पार्ट, provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement, if duly proved, may be used by the accused with the permission of the court, ठीक है, by the to contradict such witness। important term क्या है यहाँ पे? to contradict such witness। तो जो 161 का स्टेटमेंट है ना, वो एडमिसिबल नहीं है। Yes, sir. वो आप कोलैबोरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, पर आप कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हमेशा यूज कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. उसको सच्चा साबित करने के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं, बस उसको झूठा साबित करने के लिए आप वो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। Okay, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, कोलैबोरेशन के लिए दो कंडीशंस में यूज हो सकता है, एक है सेक्शन 32, एक है सेक्शन 27। सेक्शन 27 बात करता है ऑफ द डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स, सेक्शन 32 बात करता है ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशंस। क्लियर है? समझ में आया सबको? Yes, sir. समझ में आया 161 के स्टेटमेंट कहां पे यूज हो सकता है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कुछ और प्रोविजंस हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। ठीक है, एविडेंस एक्ट में वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक, हम आते हैं सीधा सेक्शन 35 पे। अच्छा, 32 में सिंपल सिंपल बता दे रहा हूं, ऊपर से डाइंग डिक्लेरेशन है। ठीक है, सबने धमाल देखी है? Yes. Yes, sir. धमाल Yes, देखी है ना? Yes, sir. सुना है ना उसमें कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता? No, sir. Yes, सुना था ना धमाल में? yes, Yes, sir. हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन बस वही है कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। तो आदमी ने जो मरते वक्त बात बोली है वो एडमिसिबल होगी, चाहे वो किसी के सामने बोली हो। मैजिस्ट्रेट के सामने बोलना जरूरी नहीं है। क्लियर है? मरते वक्त में जो बात बोल दी गई वो सच्ची सच मानी जाएगी। सर झूठ भी तो हो सकती है ना? भाई अब बोला तो यही जाता है, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, बात तो यही है। अब झूठा अगर साबित कर दो तो अच्छी बात है। ठीक है, पर प्रिजम्पशन यही है लॉ का कि उसको कि जो मरता हुआ आदमी ने जो बात बोली उसको सच ही माना जाएगा अनलेस प्रूव्ड कॉन्ट्ररी। सो यू हैव एन ऑप्शन टू प्रूव कॉन्ट्ररी, बट जनरल प्रिंसिपल यही रहेगा, जनरल प्रिजम्पशन यही रहेगा कि वो उसने सच ही बोला है मरते वक्त। क्लियर है? यस सर। समझ में आया? भाई मूवीज से सीखो, मूवीज से। धमाल में बोल दिया ना मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, तो बस इसीलिए एविडेंस एक्ट में लिख दिया इन्होंने भी कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। क्लियर है? यस सर। हाँ, नाउ ओरल एविडेंस की बात है सेक्शन 59 और सेक्शन 60 में। ठीक, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात की गई है सेक्शन 61, 62, 63 में। 61 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है,
प्राइमरी हमारा हमें मिलता है अंडर सेक्शन 62, वेयर एज सेकेंडरी एविडेंस हमें मिलता है अंडर सेक्शन 63। अब एक सिंपल सा डिफरेंस है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है, ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक सिंपल सा डिफरेंस है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हम लोग प्राइमरी एविडेंस कहेंगे, उस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल की जो कॉपी होगी उसको हम लोग सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो प्रॉपर्टी के कागज हैं, ओरिजिनल कागजों को प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा, और जो उस कागजों के फोटोकॉपी होगी उसको सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी एविडेंसेस एडमिसिबल तभी होते हैं जब प्राइमरी एविडेंसेस अवेलेबल ना हो या फिर उनको कोर्ट में ला पाना पॉसिबल ना हो। क्लियर है? क्लियर है? यस Yes, sir. एविडेंस क्या होता है? सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? समझ में आया? Yes, sir. ये Yes, समझ sir. में आया? सेकेंडरी एविडेंस कब ला सकते हैं? Yes, sir. अब जैसे मान लो प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागज कहीं जल गए, अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो उस केस में फोटोकॉपी एडमिसिबल हो जाएगी, तो उस केस में सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा। जैसे मान लो हम लोग जगह जगह जाते हैं, गए होगे, ताजमहल गए, अलग अलग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में गए, लिखा रहता है ना अलग अलग नाम, ए लव्स बी लिखा रहता है ना, हाँ? अरे होता है कि नहीं? यस सर, होता है। Yes, sir. यस सर। अब वो मॉन्यूमेंट तो वहां से उठा के ला नहीं सकते हो कोर्ट में दिखाने के लिए कि देखिए इसने बोला था कि ये बी से प्यार करता है, तो ऑब्वियसली तुम उसकी फोटो खींच के लेकर के आओगे कोर्ट में, तो वो जो फोटो होगी उसको सेकेंडरी एविडेंस बोला जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. एट लास्ट चीज आती है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जो कि है अंडर सेक्शन 65B। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एडमिसिबल होते हैं अंडर सेक्शन 65B। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैन बी एनीथिंग, योर व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, एनीथिंग, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से निकाली गई है, ठीक है, फेसबुक पोस्ट, सब कुछ, वो एडमिसिबल तभी होंगे अगर उनके साथ में एक 65B का सर्टिफिकेट लगा हो। अगर 65B का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो एविडेंसेस एडमिसिबल नहीं होते हैं। 65B के जो सर्टिफिकेट होते हैं, दे आर नथिंग बट एन एफिडेविट बाय द पर्सन जिसने उस रिकॉर्ड को उस कंप्यूटर से, उस मोबाइल से निकाला है, ये बोलते हुए कि भाई मैंने इसको निकाला, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है और ये एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये जैसा था वैसा का वैसा निकाला गया है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। क्लियर है? 99% केसेस में एफिडेविट जो 65B का सर्टिफिकेट है, ये कोई FSL एक्सपर्ट ही साइन करता है, वही बनाता है, क्योंकि वही ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को निकाल के कोर्ट के सामने प्रेजेंट करता है। क्लियर है? समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ गया ना? इतना समझ में आया? प्रोविजन सारे समझ में आए? Yes, sir. यस सर। अब कुछ चीजें समझते हैं, कुछ ट्रिक्स समझते हैं। सबसे पहली बात, आपका एग्जामिनेशन इन चीफ एक ऐसी चीज है, इसकी तैयारी आपको पहले से करके जानी पड़ेगी, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन आप पहले से करते हो, ये ऑन द स्पॉट प्रिपेयर नहीं होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन आप ऑन द स्पॉट प्रिपेयर करते हो, ऑन द स्पॉट आपको इनोवेट करना होता है, ऑन द स्पॉट आपको चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। हाउएवर आपके दिमाग में एक प्लान पहले से होना चाहिए, इवन फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। आप उसी वक्त प्लान नहीं बनाओगे, आप प्लान में चेंजेस करोगे, आप ये डिसाइड करोगे आपको प्लान ए के साथ जाना है, प्लान बी के साथ जाना है, पर आपके दिमाग में एटलीस्ट 5 से 6 प्लान पहले से होने चाहिए बने हुए। क्लियर है? क्रॉस एग्जामिनेशन की हम जब भी तैयारी करते हैं, इट शुड बी लाइक अ परफेक्ट मूवी, ठीक है, एक परफेक्ट स्टोरी लाइन होनी चाहिए, एक परफेक्ट मूवी होनी चाहिए, जो अलग अलग कैरेक्टर्स अपने वॉइस में आके बोलेंगे,
तो आपके विटनेस इस ऑर्डर में कि जो विटनेस नंबर 1 है वो कहानी का पहला हिस्सा सुना रहा है, ठीक है। जो सेकंड विटनेस आएगा, जहां पे विटनेस नंबर 1 ने कहानी छोड़ी थी, उसी के आगे से अपनी आगे की कहानी शुरू करेगा, ठीक है। थर्ड विटनेस, जहां पे सेकंड विटनेस कहानी छोड़ा था, उसके आगे से, जस्ट उसके आगे से शुरू करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ओवरलैप उन दोनों के स्टेटमेंट में होना चाहिए, थोड़ा सा ओवरलैप दोनों विटनेसेस के स्टेटमेंट में होना चाहिए, मस्ट है, ठीक है। फाइनली एंड में आएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो वो पूरी कहानी जो अभी तक सारे विटनेसेस बोल के गए हैं वो दोबारा दोहराएगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो पूरी कहानी जो सारे विटनेस तक बोल गए हैं उनको दोबारा दोहराए। क्लियर है? क्लियर है? आपका विटनेस उतना ही अच्छा होगा जितने अच्छे से आप उसको ब्रीफ करोगे। आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको ब्रीफिंग के लिए कॉम्पिटिशन में 30 मिनट्स का टाइम मिलता है, मैक्सिमम टाइम जो होता है 30 मिनट्स होता है, कहीं पे आपको 15 मिनट में मिलेगा, कहीं 10 मिनट में मिलेगा, ठीक है। अब 10-15 मिनट में आप उसको पूरी की सब कुछ तो समझा नहीं सकते हो, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से कागज पे क्वेश्चन और उसका आंसर लिख के पहले से ले जाना है कि भाई ये क्वेश्चन जब तुमसे पूछूंगा तुमको ये आंसर करना है, ठीक है। और वो आंसर बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज होने चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में नहीं चाहिए, बहुत शॉर्ट और बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, जिसको एक बार पढ़ के किसी को भी याद हो जाए। जितना छोटे में लिख सकते हो उतना अच्छा, क्योंकि विटनेस जितना ज्यादा बोलेगा वो उतना ज्यादा कंटेंट देगा क्रॉस एग्जामिन होने के लिए, और उतने ज्यादा आपके मार्क्स कटेंगे। वो जितना कम बोलेगा उसके लिए जो उतना अच्छा है, ठीक है। हाउएवर विटनेस को बहुत अच्छे से डेट टाइम याद होना चाहिए। अगर वो आया ये बताने के लिए कि भाई उसने अपने सामने किसी का मर्डर होते हुए देखा, तो उसको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कितने तारीख को कितने बजे किस जगह पे उसने मर्डर होते हुए देखा। तो हर एक विटनेस को डेट टाइम लोकेशन ये सब बहुत अच्छे से बताना होता है। क्लियर है? क्लियर है कैसे स्टोरी की तरह चलेंगी चीजें? पहले कौन सा विटनेस आएगा, बाद में कौन सा विटनेस आएगा, सारे एक्सपर्ट विटनेसेस एंड में आएंगे, सबसे आखिरी में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आएगा, ठीक है। पहले सारे स्टार्ट में सारे कॉमन विटनेस आएंगे, जैसे जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, वो लोग आएंगे, आई विटनेसेस आएंगे। उसके बाद में आएंगे डॉक्टर, एफएसएल एक्सपर्ट, सबसे एंड में आएगा आईओ, ठीक है। यही सबसे बेस्ट सीक्वेंस होता है टू कॉल द विटनेसेस। क्लियर? क्लियर है? अब जैसे कि अगर मान लीजिए आपने डॉक्टर को बुलाया, ठीक है, डॉक्टर की एक एफएसएल रिपोर्ट वहां पे होगी। लेट अस अज्यूम डॉक्टर की एफएसएल रिपोर्ट है ऑन पेज नंबर 15 ऑफ द मूड प्रपोजिशन, ठीक है। अब डॉक्टर आएगा, डॉक्टर को आप पहले ओथ दिलाओगे। ओथ क्या होती है? ओथ क्या होती है? सर एक सेक्रेट टेक्स्ट के ऊपर वो स्वेयर करते हैं कि वो जो भी कुछ बोलेंगे सही बोलेंगे। यार वो गीता पे कसम हाथ रख के कसम खाता हूँ वो पुराना हो गया, वो कोई नहीं करता है, हर जगह गीता अवेलेबल नहीं है ना, ठीक है। रादर ये चलता है एज पर ओथ एक्ट, ये बोला जाता है आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट वॉट एवर आई शैल स्टेट शैल ओनली बी द ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, ठीक है। गीता पे हाथ रख के कसम नहीं खाने की जरूरत, ठीक है, वो मूवीज में होता है, ठीक है, पर ओथ लेनी होती है। क्लियर है? ओथ लेने के बाद में आप स्टेटमेंट शुरू करवाओगे। अगर मान लो अब डॉक्टर था हमारा विटनेस, डॉक्टर की भाई पूरी मेडिकल रिपोर्ट लगी हुई है, तो डॉक्टर से आप ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, आप डॉक्टर के पास ले जाओगे अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट, ठीक है। जज से बोलोगे कि लॉर्डशिप प्लीज रेफर टू पेज नंबर 15 दी मेडिकल रिपोर्ट। डॉक्टर को मेडिकल रिपोर्ट दिखाओगे, उससे पूछोगे क्या ये मेडिकल रिपोर्ट आपने बनाई है? डॉक्टर बोलेगा हाँ। नेक्स्ट पेज पलटोगे, उसके नीचे उसके सिग्नेचर्स होंगे, आप बोलोगे क्या ये सिग्नेचर्स आपके हैं? ठीक है, विटनेस बोलेगा हाँ ये सिग्नेचर्स मेरे हैं। जब वो हाँ बोल देगा उसके बाद में आप जज को बोलोगे कि इस पर्टिकुलर मेडिकल रिपोर्ट को एज एग्जिबिट मार्क कर लिया जाए। कैसा एग्जिबिट मार्क होगा? अगर मान लो वो डॉक्टर है प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 5, ठीक है,
और ये पहला डॉक्यूमेंट है जो वो एग्जिबिट कर रहा है, जो बोल रहा है कि हाँ इस पे मेरे सिग्नेचर, पहला डॉक्यूमेंट है उसका, ठीक है। तो आप उसको एग्जिबिट मार्क करवाओगे एज एग्जिबिट PW5/A, ठीक है, डेटेड जो भी उस दिन की तारीख होगी। क्लियर है? क्लियर है? Yes. समझ में आ गया एग्जिबिट मार्क कैसे करवाना है? यस सर। समझ में आ गया ना विटनेस को कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ कैसे करना है? यस सर। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए हमेशा याद रखिए कि आपको कॉन्ट्रडिक्शंस निकालनी है बिटवीन द स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस, ठीक है। आईओ को क्रॉस करना, डॉक्टर को क्रॉस करना, एक्सपर्ट विटनेस को, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली लॉ स्टूडेंट्स होंगे फर्स्ट सेकेंड ईयर के आपकी तरह, ठीक है। किसी भी कंपटीशन में मोस्टली फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले ही वॉलंटियर बनते हैं, ठीक है। तो वो लोग वॉलंटियर, वही लोग, उनको आता तो कुछ नहीं है, तो उनको क्रॉस करना तो बहुत आसान हो जाएगा। जो भी बनेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आप 4-5 क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दोगे, एफआईआर किस सेक्शन में रजिस्टर होता है, अरेस्ट किस सेक्शन में करते हो, अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है, सीजर कैसे करते हो, उसको नहीं आएंगी वो सारी चीजें, तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी को इम्पीच कर दोगे कि भाई इसको तो आता ही नहीं है कुछ भी, ये क्या इन्वेस्टिगेशन किया होगा, इस डॉक्टर को तो मेडिकल टर्म ही नहीं पता है, इसको तो बेसिक टर्म्स नहीं पता है मेडिकल के, ये क्या डॉक्टर है, इसने क्या ही पोस्टमार्टम किया होगा। तो वो तो बहुत आसान है। मेन ट्रिक आती है जब आप जनरल विटनेस, विक्टिम, आई विटनेस, ये सब लोगों को क्रॉस एग्जामिन करने, ठीक है। अब इन लोगों को क्रॉस एग्जामिन करने का एक बहुत छोटा सा ट्रिक है जो बता रहा हूं। पूरी की पूरी मूड प्रॉब्लम जो है ना, वो आपके दिमाग में फोटोकॉपी की तरह छपी होनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज लिखी गई है, और जब वो एग्जामिनेशन चीफ में स्टेटमेंट दे रहा है, चाहे आप कितने भी अच्छे से ट्रेन कर लो, वो फोटोकॉपी तो नहीं बोलेगा, सेम टू सेम तो नहीं बोलेगा, कुछ ना तो कुछ ऊपर नीचे हो ही जाएगा। वो आपको ऊपर नीचे की ना बात तभी दिमाग में आएगी अगर आप एक तो उसका स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुन रहे हो, और साइमल्टेनियसली मूड प्रॉब्लम आपके दिमाग में पिक्चर की तरह चले जा रही है, ठीक है। ये चीज प्रैक्टिस से ही होगी, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन कोई सिखा नहीं सकता, ये सिर्फ आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो, किसी और से नहीं सीख सकते, ना कोई किताब से ना कहीं से, ठीक है। उसी वक्त नोट कर लो, एंड देन यू शुड नो अ स्ट्रक्चर। हमेशा इट शुड बी 1 2 3 के फॉर्मेट में। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ जनरल विटनेस शुड ऑलवेज बी इन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये फॉर्म होगा। पहला क्वेश्चन बहुत जनरल सा, बहुत बेसिक था कि वो बिना सोचे उसका आंसर दे, ठीक है, बिना सोचे उसका आंसर दे दे, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि लेट्स अज्यूम, कोई सिनेरियो अज्यूम करने दो, हाँ, एक मेरा मूड था, पंजाब यूनिवर्सिटी का ट्रायल था, यूआईएलएस का ट्रायल, उसका एक सिनेरियो ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पुलिस वाला क्राइम सीन से हॉस्पिटल तक जिस पर्सन को गोली लगी थी उसको लेकर के गया, उसको उस जगह से वहां तक पहुंचने में लग गए 3 घंटे, ठीक है। बट जब गूगल मैप से हम देखते हैं तो लगने चाहिए कायदे से 1 घंटा मैक्स, गूगल मैप पे 1 घंटा दिखा रहा, ठीक है। फर्दर रात का टाइम था तो कोई ट्रैफिक भी नहीं हो सकती, रात के 1-2 बजे का टाइम, ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को उसको किसी तरीके से निकालना है कि भाई तुमने गलत किया, तुमने बीच में कुछ तो उल्टा सीधा किया जिसके तुमको 3 घंटे लग गए, जिसके तुम्हारी स्टोरी में कुछ तो गोल है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आके पूछ दूंगा, अरे आपको यहाँ तक, यहां से यहाँ पहुंचने में 3 घंटे कैसे लग गया, एक तरीका तो ये हो सकता है, ठीक। तो वो तो समझ जाएगा कि भाई मेरे को 3 घंटे नहीं लग सकते थे, कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो वो तो भाई कुछ ना कुछ बहाना बना देगा ना पहले से ही कि अरे टायर पंचर हो गया था, रोड टूटी हुई थी, ये था वो था, गाड़ी खराब हो गई थी, कुछ भी बहाना बना देगा वो। तो मेरे को क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करना है कि वो बहाना भी ना बना पाए
ठीक, और मेरे को मेरा जवाब भी मिल जाए, राइट। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा उससे, कोई बता सकता है पहला क्वेश्चन में क्या पूछूं ऐसा जो कि रेलेवेंट भी हो, उसको कोई शक भी ना हो कि मैं क्या पूछना चाहता हूं, वेयर आई वांट टू कम टू। एनीवन? सर उसको सर ये पूछ सकते हैं कि उसको गाड़ी चलानी आती है या नहीं? ऐसे गाड़ी चला के तो वही गया है यार। सर पुलिस ऑफिसर से आप पूछेंगे कि स्पॉट से हॉस्पिटल जाने तक के रास्ते में कितना टाइम लगता है जनरली। सर कहीं आप ठीक रुके है। थे क्या बीच में ऐसा? नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ये हो आपकी सकता है, गाड़ी पर पर कहीं पूछ रुके थे सकते कि हैं। नहीं पूछना, फिर तो वो बोल ही देगा ना कि हाँ यार मुझे ज्यादा टाइम तो लगा ही है, क्योंकि आपको ये देखिए, ये मान के चलो So we can कि ask दूसरी about the टीम है। traffic. हाँ एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। आप ये मान के चलो कि पूछ दूसरी सकते टीम हैं, की जाने में कोई बेवकूफ। दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई तुम ही पूछ लो पहले, मैं बाद में बताता सर हूँ, ये पूछ लो पूछ लो। सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम हुई थी आपको बीच में आने के लिए? हाँ उसको जाके खाना सर्व करना है क्या, वहां पे प्रॉब्लम हुई थी कि दिमाग थोड़ी है तुम्हारा। हाँ सुनो अब, ये प्लीज ये सोच के मत जाओ कि दूसरी टीम तो बेवकूफ है, उसने तो कोई रिसर्च की नहीं होगी, उसने तो अपने विटनेस से कुछ ब्रीफ किया नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीजें आपके दिमाग में आ सकती है, दूसरी टीम के दिमाग में भी आई होंगी, तो उसने कुछ तो बताया होगा विटनेस को, राइट। तो अगर आप ये पूछते हो ना डायरेक्टली कि भाई आपको कोई परेशानी हुई थी क्या जाने में, ठीक है, आप कहीं रुक गए थे क्या खाने पीने के लिए, भाई देर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि दूसरी टीम ने उसको बता रखा हो कि भाई आपको टाइम ज्यादा लगा है तो उसको कुछ बहाना सोच लेना। वो तुरंत बोल देगा हाँ हाँ मेरे को बहुत परेशानी हुई थी, अरे बहुत दिक्कत थी, अरे बहुत ट्रैफिक था यार, ट्रकें खड़ी थी लाइन से, कोई बीच में एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक ही रुक नहीं जा रही थी, रास्ता ही नहीं जा रहा था। आपको बहाना, उसको बहाना बनाने का ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस बताओ। हाँ बताओ। तो जैसे आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है, हाँ आप जिस कार से यूजुअली ट्रैवल करते हो उसकी कंडीशन कैसी है, कभी वो खराब तो नहीं होती? यार वो बोल देगा हाँ खराब हो जाती है, ये तो आप सर सीधा जब सीधा पूछ रहे हो ना, कभी खराब तो नहीं होती है, वो तो आप उसको सर पहले इसके से पार्सल कर दे रहे हो आंसर अपना। सर इसके सर एडिशन वो में ये लास्ट ये वाला पूछ पार्ट सकते कट हैं कि कर आपने देंगे। लास्ट टाइम कब सर्विस करवाई थी गाड़ी की? अरे यार वो सर्विस का रिकॉर्ड थोड़ी लेके बैठा है यार, हो सकता है कल सर्विस कराई हो, आज फिर भी खराब हो गई गाड़ी, मैकेनिक मेरा बेवकूफ था, गंदी गंदी सर्विसिंग की उसने उसने और गाड़ी खराब ही कर दी। भाई देखो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि उसको आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो एंटिसिपेट ना कर पाए, और वो बाद में कोई बहाना बना करके आंसर से आंसर बदल ना पाए अपना। नो टर्निंग बैक, ही शुड हैव नो टर्निंग बैक। हाँ सर कोई तो हम पहले बताओ। तो उससे सिंपल एक क्वेश्चन सर हम पहले उससे सिंपल एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप कौन से हॉस्पिटल में लेके गए थे, फिर हमको बोलेगा। आवाज मेरे को हम ढंग ये से कह आई सकते नहीं, हैं मेरे कि को समझ में नहीं आया क्या बोला। सर पहले हम बोल सकते हैं कि आप कौन से हॉस्पिटल में गए थे, क्या है, हाँ, रूट सॉरी पूछ मेरे को सकते हैं आवाज कि नहीं आ रही, थोड़ा कौन से नेटवर्क रूट से डिस्टरबेंस आया है। है। सर रूट पूछ सकते हैं कि कौन से रूट से आया है वो लेके। भाई वो रास्ता फिर बताने लगेगा पूरा, मैं तो हूं नहीं पंजाब से, मेरे को क्या पता कि कौन सा रास्ता है, मैं तो गूगल मैप देखा था, और गूगल मैप में एक एक मोड़ उड़ तो अच्छे से दिखता है नहीं, और मैं तो वो लेके भी नहीं गया हूँ कागज, मतलब मैं तो सिर्फ एक गूगल मैप का स्क्रीनशॉट लेके गया हूँ ना, 1 घंटे का डिस्टेंस है तो मतलब जगह तो लंबी होगी, तो अब लंबे डिस्टेंस में गूगल मैप में एक पेपर पे स्क्रीनशॉट आया है, तो उसमें हर एक मोड़ चौराहा तो दिखा नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर वो बोल भी देता मैं तो ऐसे गया वैसे गया, मैं कैसे बता पाऊंगा कि वो झूठ बोल रहा है, मेरे को भी तो बताना है ना वो झूठ बोल रहा है, मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए। सर हम पहले उससे ये पूछ सकते हैं आप कौन से हॉस्पिटल में गए थे, फिर जब वो हॉस्पिटल का हॉस्पिटल का नाम नाम तो बोलेगा लिखा हुआ है, मेडिकल तो रिपोर्ट है भाई ऑन रिकॉर्ड, हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है मेडिकल रिपोर्ट में। सर एक सर थोड़ा ड्रामेटिक सा क्वेश्चन हो सर सकता है हाँ एक बारी बताओ, हम सिंपली क्वेश्चन बताओ। सर कि जहाँ पे आप गए थे जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन था और जहाँ से वो निकले थे वहां पे कोई खाने की अगर अच्छी चीज होती है और अगर उससे यहाँ लाना हो तो रास्ते में ठंडी तो नहीं हो जाएगी? कितने टाइम में पहुंचा सकते हैं जल्दी? वाह सही है भाई, नहीं ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। और कोई?
ऐसी भाई कुछ इनोवेटिव थिंकिंग लगाओ। हाँ, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सर संस्कृति। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई? यस सर। हाँ, पर इसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन क्या होगा? उसने बोल दिया कि हाँ सर ठंडी हो जाएगी। नहीं 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 सर, ठंडी नहीं होगी सर, लेते आएंगे, आराम से आ जाएगी सर, गर्म रहेगी। आगे क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चन बताओ संस्कृति। सर ये पूछ सकते हैं कि तो फिर कितनी देर लगी, तो नहीं शायद तो वो फिर फ्लो में बता दे नहीं तो कि पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का रिलेवेंसी क्या है? कितनी देर लगी, खाना गर्म कितनी देर आएगा कि लगती नहीं? है, कितनी देर लगती है। सर ये पूछ सकते हैं कि खाना तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो फिर आप अगर आप खाना इतनी जल्दी ला सकते हैं तो फिर आप बॉडी को लाने में आपको इतनी देर क्यों हुई? 3 घंटे कैसे लगे? सर हम यार ये वो पूछ तो फिर सकते अगेन हैं, उसके पास बहाना देने का चांस तो आ ही गया ना यार। सर हम ये भी तो पूछ सकते हैं कि जैसा हमने कांस्टेबल से पूछा कि रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं था और आपकी गाड़ी खराब नहीं हुई, अभी और तक जहां हमने तक पूछा हम, कहाँ है? हाँ तो सर हो सकता है पहले पूछ लिया हो, अभी तो नहीं लास्ट नहीं, में। हो कैसे सकता है यार, आप ही को पूछना, मैं बोल रहा हूँ पूछो। सर लास्ट स्टेटमेंट हो तो, कैसे सकता है? व्हाई आर यू अज्यूमिंग? सर लास्ट में क्यों हम अज्यूम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का होता है ना, इसका अरे मतलब नहीं हम, यार, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सिर्फ नहीं है इसमें, फेक एनकाउंटर का केस था, सारे पुलिस वाले ही अक्यूज थे। ओके। सर ये पूछ सकते हैं कि बीच में रिपेयर शॉप्स कितनी है, गाड़ियों की शॉप्स कितनी है? यार एयर वो तो तुम खराबी हुई अगेन हो? उसी डायरेक्शन में जा रहे हो ना, वो अगेन उसको आइडिया, वो मैं टर्म नहीं समझता। हाँ, बेवकूफ नहीं है वो, हाँ, बेटर टर्म इज बेवकूफ, मैं कुछ और बोलने वाला था। वो बेवकूफ थोड़ी है, उसको भी समझ में आ रहा है सर तुम किस गूगल डायरेक्शन मैप में में ले तो जा मिल रहे ही हो। जाएगा ना कि कितने रिपेयर शॉप्स हैं बीच में, तो उससे अरे क्रॉस पर उसको आइडिया तो मिल ही गया ना फिर, तुम कि उसके क्वेश्चन तुम इसी बात पे लेकर के आ रहे हो, कितना टाइम कैसे लग गया? There should be no turning back. You need to understand there should be no turning back. किसी के दिमाग में कोई और अच्छा आइडिया हो? सर उससे पूछ सकते हैं कि नॉर्मली आपके एरिया में रात को ट्रैफिक रहता है कि नहीं। चलो ठीक है, हमने ये पूछ लिया। नेक्स्ट, पर नॉर्मली क्यों उसमें बोलना है? नॉर्मली में तो क्योंकि आप अगेन एक स्कोप छोड़ दिए ना, एक एक्सेप्शन का। वो बोल देगा नॉर्मली नहीं रहता है पर उस दिन था। वो पहले क्वेश्चन में तो बोल देगा नहीं नॉर्मली तो कोई ट्रैफिक नहीं रहता है। अगले में जब आप पूछोगे कि अच्छा फिर आपको 3 घंटे कैसे लग गए 1 घंटे का रास्ता कवर करने में, सर नॉर्मली नहीं रहता है पर उस दिन था ट्रैफिक। आपने उसको चांस दे दिया ना, आपने वो स्कोप छोड़ दिया ना नॉर्मली वर्ड जोड़ करके। समझ में आ रहा है क्या गलतियां होती हैं, कैसे एक छोटा वर्ड जो आप यूज कर रहे हो बहुत ही जनरली बिना कुछ सोचे हुए, वही आपके खिलाफ में बैकफायर कर सकता है। ठीक है, ट्रायल एडवोकेसी, ट्रायल्स आर ऑल अबाउट चूजिंग योर वर्ड्स वाइजली। एक वर्ड से गेम पूरा पलट जाता है यहाँ पे। देखो बहुत सिंपल सिनारियो है। पहली बात, ऐसा कहीं पे लिखा तो नहीं होगा ना कि उसको 3 घंटे लगे हैं पहुंचने में। ये तो एक हमने कैलकुलेट किया होगा कि उसको 3 घंटे लगे पहुंचने में, राइट राइट। तो भाई हमेशा किसी को भी आप पे शक ना हो उसके लिए पहले उस पर भरोसा बना, भरोसा तोड़ने से पहले भरोसा बनाओ उस पर। ठीक है, ठीक है, माइंड गेम्स खेलना होता है, कंफर्ट करो उसको। ठीक है, उसको जाके उसका स्टेटमेंट दिखाओ कि हाँ आप पढ़ सकते हैं, आप कितने बजे स्पॉट से निकले थे बॉडी लेकर के, उस पर्सन को अक्यूज को लेकर के। ठीक है, वो आराम से पढ़ेगा भाई, उसी का स्टेटमेंट है। ठीक है, पढ़ के बोलेगा सर यहाँ तो लिखा है मैं रात के 1 बजे निकला था, राइट। पूछो तो सही लिखा है ना, आप 1 ही बजे निकले थे ना? हाँ सर 1 ही बजे। ऑब्वियसली वो तो देख रहे हैं ना सामने, उसी का स्टेटमेंट है, आपने उसको दिखाया है भाई प्रॉपरली, उसी का स्टेटमेंट है। हाँ सर मैं तो 1 बजे निकला था। अच्छा, फिर उसको गूगल मैप का तुम्हारे पास है ना स्क्रीनशॉट, रादर उससे पहले फिर ये पूछ लो अच्छा कौन से हॉस्पिटल गए थे, ऑल्दो वो लिखा हुआ होगा ऑलरेडी। ठीक है, उसी के स्टेटमेंट में आगे लिखा हो कि इस हॉस्पिटल पे लेके पहुंचे, तो बोल दो हाँ, तो आप पढ़ के बता सकते हैं कौन सा हॉस्पिटल आप लेके गए थे। अगेन वो पढ़ के बोल देगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सो एंड सो।
ठीक है, अच्छा तो आप यहाँ गए थे राइट, हाँ यहाँ गए थे, ठीक है, फिर उसको गूगल मैप छपा दो, ठीक, गूगल मैप वो देखेगा, ठीक, बोलेगा हाँ तो आप इस जगह से इस हॉस्पिटल गए थे, हाँ सर इस जगह से इस हॉस्पिटल गया था, तो आप बता सकते हैं कि कितना टाइम लगा, कितना टाइम दिखा रहा है इसमें, सर इसमें तो 1 घंटा दिखा रहा है, राइट, लिखा हुआ 1 घंटा दिखा रहा है, ठीक है, तो मतलब आपको भी उस दिन फिर 1 से 1.5 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा लगा होगा, राइट। अब इतनी देर में ना वो आपकी बातों में आ चुका है, बिना सोचे समझे वो रेस्पॉन्ड करेगा, जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऐसे ही रेस्पॉन्ड करेगा, उसके सामने कागज है, गूगल मैप है, ठीक है, तो वो सीधा सीधा बोल देगा हाँ सर 1-1.5 घंटा, अच्छा तब तो आप 2-2:30 बजे तक पहुंच गए होंगे, 1 बजे निकले हैं तो, हाँ सर पहुंच गया था, देन शो हिम द मेडिकल रिपोर्ट, फिर यहाँ पे लिखा है 4 बजे, आपको 3 घंटे कैसे लग गए, 4 घंटे कैसे लग गए पहुंचने, देन ही हैज नो टर्निंग बैक, क्योंकि उसने खुद अपने मुंह से बोल दिया है, अंडरस्टूड। पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि वो अपना दिमाग यूज करना बंद कर दे, वो अपना दिमाग का शटर डाउन कर दे और बिना सोचे समझे तुरंत इंपल्सिवली आंसर करना शुरू कर दे, यस नो में, समझ रहे हो, समझ रहे हो, यस सर। यस क्लियर है, यस समझ में आया, यस सर। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो फिर तोड़ो, सर अगर इफ पॉसिबल जो हम लोग जैसा सोच रहे हैं वो ऐसा बिफॉल नहीं किया, तो आपके पास में हमेशा प्लान बी प्लान सी होना चाहिए, मैं बोल तो रहा हूं हमेशा प्लान बी प्लान सी होना चाहिए, पहला प्लान अगर वर्क नहीं किया आपके पास प्लान बी प्लान सी हमेशा होना चाहिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स कैन, ठीक है, हर ह्यूमन बींग अलग होता है, हो सकता है कोई ऐसा ओवर स्मार्ट ह्यूमन बींग हो जो कि आप कुछ भी कर लो उतना कॉन्फिडेंस में आपके बातों में ना आए, ठीक है, तो आपके पास में हमेशा प्लान बी और प्लान सी रेडी होना चाहिए, ठीक है, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द वे यू आस्क क्वेश्चन, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, अगर आप सच में ढंग से क्वेश्चन पूछोगे आपके प्लान हमेशा वर्क करेंगे, सर बट हम उससे उसको मेरे जब को आज तक कभी अपने किसी प्लान बी प्लान सी की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी राउंड में कभी भी नहीं पड़ी, 3-4 ट्रायल हो गए, सब में आज तक कभी भी प्लान बी प्लान सी की जरूरत ही नहीं पड़ी, प्लान ए ही हमेशा वर्क किया है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द वे यू आस्क, द वे यू टॉक, ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन शुड बी वेरी सॉफ्ट, बहुत ही प्यार भरी आवाज में पूछना चाहिए, तो लगे यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है यार, इसको तो कुछ आता नहीं है, ये तो बहुत प्यार से मेरे से बात कर रहा है, फिर जाकर के जो हिटिंग क्वेश्चन है ना, दैट शुड बी वेरी हार्ड, वो प्रॉपर हार्ड वॉइस में आना चाहिए, ठीक है, ताकि सर उसको एक शॉक लग जाए अचानक से, हाँ बताओ, सर जब हमने उससे गूगल मैप पे उसको दिखाया गूगल मैप की 1 घंटा लगता है, तो सर वो समझ जाएगा कि सर मेरे को टाइम लगा। नहीं हमने उसको ये थोड़ी दिखाया गूगल मैप पे कि 1 घंटा लगता है, हमने उसको गूगल मैप दिया, हमने बोला अच्छा तो आप इस लोकेशन इसी लोकेशन गए थे ना, वो बोलेगा हाँ क्योंकि उसने पहले लोकेशन बोल दिया है, हमने उसको स्टेटमेंट दिखाया था ना पहले, ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं ना कि अच्छा तो फिर तो आप 2-2:30 बजे तक पहुंच गए होंगे, अब वो ऑब्वियसली वो मैप पे देख रहा है ना कि 1 घंटा लिखा हुआ है, तो 2-2:30 बजे वो ऑब्वियसली अपने दिमाग में कैलकुलेट करेगा, उसके सामने जो लिखा हुआ है उस पर उसका ज्यादा ध्यान रहेगा ना, फोकस, यस सर। ठीक है, क्योंकि उसको एटमोस्ट ब्रीफ किया गया होगा 2 बार 3 बार, पर ये भी तो समझो वहां पे वो भी परफॉर्मेंस प्रेशर में है, तो सामने लिखी हुई चीज पे उसका ज्यादा ध्यान जाएगा रादर देन रिकॉलिंग समथिंग, यस सर। इसीलिए तो बोल रहे हैं फर्दर तुमने तब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया ना अब अपना उसके ऊपर में, इतने प्यार से बात की, तुमने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए सामने रख दिए उसके, तो देयर इज नो रीजन फॉर हिम टू डिसबिलीव यू, उसके सामने गूगल मैप है, व्हाई विल ही डिसबिलीव यू, ठीक है, जब भरोसा करने लगे आदमी तभी भरोसा तोड़ना चाहिए, यस सर। समझ में आ गया, सबको क्लियर है क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, Yes, sir. क्लियर है सबको, सर ठीक है, किसी को कोई भी डाउट नहीं तो हम यहाँ पे फिर अपना ट्रायल एडवोकेसीज का एंड करते हैं ट्रेनिंग सेशंस, किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दो, कोई डाउट नहीं है,
चलो ठीक है एवरीवन, बाय, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you. हाँ रिकॉर्डिंग बंद Thank कर you, दो, sir. attendance ले लो। हाँ भैया।